स्वागत है आप सबका बिग बॉस के एक और शानदार वीडियो में। अंकिता लोखंडे के बाद ईशा और ईशा के बाद मनारा और मुनावर को सीक्रेट रूम में सलमान खान ने बुलाया और मुनावर और मनारा दोनों को नसीहत दिया, रिश्तों में क्लियरिटी करने की बात कही और बहुत सारी बातें आई। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। सलमान खान जैसे बुलाते हैं मनारा और मुनावर को, मुनावर से बोलते हैं क्या आपने घर चेंज कर लिया, तो क्या आप शिथिल पड़ गए हो, क्या आप गेम प्लान नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका माइंड, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप दिमाग के घर से निकल कर दिल के घर में आ गए हो, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या। तो मुनावर कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि भाई कब तक ऐसा गेम चलेगा, कब तक शेरो शायरी चलते रहेगा। 3 हफ्ते हो गए और अभी तक शेरो शायरी में ही अटके हुए हो। भाई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, आवाज़ उठाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके आप सामने आते हो। यानी नसीहत इशारों में बहुत कुछ हो दे रहे हैं मुनावर को। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप खड़े नहीं होगे, जब आप लड़ोगे नहीं, तो फिर गेम आगे बढ़ेगी कैसे आपकी। और सलमान खान ने याद दिलाया कि आपको एक बात याद आनी चाहिए, जब आपने कहा था कि जब आप बिस्तर पे करवट लेते हो तो घर से बाहर चले जाते हो। तो भाई आपको करवट लेनी पड़ेगी। अगर आप करवट नहीं लोगे तो आप बिग बॉस के घर से बाहर चले जाओगे, आपको बिग बॉस के घर से बाहर जानी पड़ेगी। तो मुनावर का कहना है समझ गया भाई, समझ गया भाई, आप क्या करना चाह रहे हो मैं समझ गया। यानी अपनी आवाज़ को आओ, सामने आओ, कब तक मीठी मीठी बातें चलती रहेगी, ऐसा इशारा था सलमान खान का मुनावर को लेकर। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि मैं गुड मैन द लालटेन कब तक चलेगा, गुड मैन द लालटेन कब तक चलेगा, सामने आओ, बोलो, खड़े हो को। और उसके बाद कहा कि मनारा आपको क्या लगता है कि मुनावर का फ़ायदा सब लोग उठाते हैं। तो मुनारा ने कहा कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मुनावर की फ़ायदा सब लोग उठाते हैं, बल्कि मुनावर चाहते हैं कि उनका फ़ायदा लोग उठाएं। इसके बाद कुछ और बातें आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ायदा उठाने की बात, रिश्तों में क्लियरिटी की बात, मनारा कहती हैं कि इसको रिश्ते की क्लियरिटी नहीं पता है। उसके बाद सलमान खान कहते हैं कि क्या आपको पता है। यानी ये सारी बातें को प्रोमो में भी दिखा दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ प्रोमो में दिखा दिया गया था। आगे उन्होंने कहा कि आप सामने आइए। तो मुनावर, जो प्रोमो में नहीं दिखाया गया था, कहा गया, मुनावर कहते हैं बात कि भाई मेरे सामने कोई आता ही नहीं है, कोई लड़ता नहीं है, पीछे सब बात करते हैं, तो अपना वो नहीं है कि मैं पहले आकर अटैक करूँ, ऐसा मुनावर कहते हैं सलमान से। सलमान सुनते हैं, यानी पहले आकर वो अटैक करेंगे नहीं। अब देखते हैं कि सलमान खान ने जो ये तीनों को बुलाया है, अंकिता, ईशा, मनारा और मुनावर को सीक्रेट रूम में जो नसीहत दी है, तो गेम प्लान क्या होता है, गेम कैसे चेंज होता है। फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि मनारा और मुनावर को हर जगह एक साथ बुलाया जा रहा है, चाहे वो सीक्रेट रूम हो या फिर कॉन्फ्रेंस रूम हो। क्योंकि मुनावर भी जब सीक्रेट रूम से बाहर निकलते हैं तो ये कहते कहते निकल रहे हैं कि भाई आज मुझे पता चल गया कि मुझे मनारा के साथ सीक्रेट रूम में या फिर कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों बुलाया जाता है, कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों बुलाया जाता है, दोनों को, कॉन्फ्रेंस रूम हो या फिर सीक्रेट रूम हो, दोनों में एक साथ मुझे क्यों बुलाया जाता है, इसका मुझे पता चल गया। भाई पता क्या चलना है, सबको पता है कि बिग बॉस शुरू से ही चाहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बने, आप दोनों इसमें आगे जाएं, वरना तो गेम तो कुछ और है। ये बिग बॉस का ही प्लान है, ये बिग बॉस का ही गेम है कि दोनों को साथ दिखाया जाए। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।